मेरे सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी 11वां अध्याय 8वां वचन। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। क्या आपने पूरे इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति के बारे में पढ़ा है या सुना है जिसने ऐसी एक यात्रा में निकला जहां वो जानता भी नहीं था कि वो किधर जाता है? इस वचन को समझने के लिए हम उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय उस पहले वचन से कुछ वचन को पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। चौथे वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। परमेश्वर ने अब्राम को वो जगह का नाम जहां उसे जाना था नहीं बताया, सिर्फ ऐसा बोला कि तू सब कुछ छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम निकल चला। याद रखे, यह यात्रा वो अकेले नहीं था, क्योंकि हम उसी अध्याय के 5वें वचन में ऐसा लिखा है, इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारई, अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए, सब को लेकर वह निकल चला। यह यात्रा वह अकेला नहीं था, और उसके इस यात्रा में कोई वापसी के बारे में उसके मन में था ही नहीं। पीछे को देखने या लौटने या गुजरी बातों को याद करने की कोई संभावना है ही नहीं। पीछे मुड़कर वह देखना भी नहीं चाहता था। पीछे उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा। उसने अपने पूरे जमीन जायदाद को बेचकर निकल गया। उसकी पूरी जिंदगी का तबादला था ये। उसकी पूरी जिंदगी की कमाई का स्थानांतरण हो रहा था। अब्राहम इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? उसने क्या सामने कुछ देखा? कुछ भी तो नहीं। पीछे तो कुछ उसने रख छोड़ा ही नहीं। कम से कम कुछ रखता कि अगर कुछ ना मिले सामने तो लौट कर आ सकता था, लेकिन उसने पीछे कुछ भी नहीं रख छोड़ा। और उसके सामने क्या था? देखने के लिए कुछ भी नहीं था। वह यह भी ना जानता था कि किधर जा रहा है। सिर्फ परमेश्वर ने उसको कुछ वायदे दिए थे। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर के इस वायदे को पकड़कर, विश्वास कर अब्राहम निकल गया। पूरे इतिहास में सिर्फ एक आदमी ने ऐसी एक यात्रा की। इसीलिए तो अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। हम भी विश्वासी के नाम से जाने जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो एक विश्वासी है, फलाना व्यक्ति यीशु मसीह पर भरोसा विश्वास करता है। लेकिन आज इस वचन के सामने हम अपने आप को जरा टटोलें कि सचमुच क्या हम एक विश्वासी हैं?
क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर ऐसा विश्वास करते हैं जैसा इब्राहिम ने विश्वास किया? यह तो जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो प्रकट होगा कि हम विश्वासी हैं कि नहीं। जी हाँ, जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारे बातों से, हमारे बर्ताव से पता लगता है कि हम सचमुच विश्वासी हैं कि नहीं। यह बड़ी दुख की बात है कि विश्वास न होने पर भी विश्वासी के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इब्राहिम सचमुच एक विश्वासी था। यह कैसा अटूट विश्वास! वह ना जानता था कि किधर जा रहा है तो भी निकल गया। अपने आप विश्वास में खड़ा रहना उसके लिए काफी नहीं था भाइयों। उसके साथ के लोगों को भी उसे राजी करना जरूरी था। जो उसके संग निकल पड़े थे, उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी थी। यह कैसा गहरा विश्वास है! ना जाने अपने यात्रा के एक एक क्षण को उसने कैसा काटा होगा। और उसका विश्वास डगमगाने वाला विश्वास नहीं था, वह दृढ़ था। इब्राहिम का विश्वास हमारे लिए एक आदर्श है। आइए इस वचन के सामने हम ऐसे अटूट विश्वास का अनुकरण करने का निश्चय करें। हम ऐसे अटल विश्वास को दिल से चाहें और अनुकरण करें। यदि परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करते हैं तो ऐसा विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह ने थोमा से कहा, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। एक बार मैं मेरे बेटों के साथ अपने कार के पीछे सीट पर बैठकर यात्रा कर रही थी। रात का समय था। झटके से बहुत जम से बारिश होने लगा। वो जगह मेरे लिए अपरिचित था। रास्ता बहुत खराब था। दोनों तरफ जंगल था। हम एक ढलान में उतर रहे थे। मैं पीछे बैठकर चिंता करने लगी। बारिश के कारण मुझे सामने का रास्ता दिख नहीं रहा था। मैं मेरे बेटे से जो गाड़ी चला रहा था उससे मैंने कहा, बेटा सामने का रास्ता दिख नहीं रहा है। वो कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद मैंने फिर कहा, बेटा सामने का रास्ता दिख नहीं रहा है। वह तुरंत बोला, तो आप थोड़ी गाड़ी चला रही हैं। मैं समझ गई, सही तो बात है, जो गाड़ी चला रहा है उसे रास्ता देखना जरूरी है। कार के पीछे बैठे मुझे रास्ता देखना जरूरी नहीं है। और सफर के लिए यही अच्छा है कि हम पीछे बैठकर गाड़ी ना चलाएं। मेरे विश्वास के यात्रा में इसी तरह मेरे गाड़ी को चलाने वाला, आदि और अंत को जानने वाला परमेश्वर है। मेरे पूर्व, मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य काल को एक सेकंड में एक साथ देखने वाला परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। सर्व ज्ञान रखने वाला है वो, मेरा कप्तान है वो। वह सर्वव्यापी है, मेरा पायलट। सर्वज्ञानी है, मेरा अगुवा। वही मेरा मार्गदर्शक है। फिर मैं क्यों फिक्र करूं? मेरे मसीह जीवन में वो मेरा कप्तान है, इसलिए मैं कभी भटकूंगी नहीं। ये मैं दृढ़ता से विश्वास करती हूं। मुझे निराश होने नहीं देगा वो। मुझे उल्टा गियर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे जीवन में लौट कर पीछे देखने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस यात्रा में मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। यह यात्रा एक लाभदायक यात्रा है। प्रियो, इस मसीह सफर में मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। वह आपके आगे आगे मार्गदर्शक है। वो आनंद से, विश्वास से उसकी आराधना करते हुए आगे बढ़िए भाइयों। जी हाँ, बिना जाने कि वह किधर जा रहा है वह निकल गया। क्या आपका अवस्था भी ऐसा है? सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपको,
क्या 2018 दिसंबर के महीने में आप परेशान हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना जान रहे कि कल क्या होगा? क्या रास्ता अंधकार छाया हुआ है? रास्ता बहुत सकरा जान पड़ रहा है? भविष्य में कोई आशा की कोई किरण दिख नहीं पड़ रहा है? दुखी मत होइए प्रियो, एक और बार निश्चय कर लीजिए कि आपका कप्तान कौन है, आपके जीवन का उड़ान भरने वाला पायलट कौन है। दृढ़ करिए। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले मेरे भाई और बहन का विश्वास आप पर बढ़ते जाए, उनके रास्ते का अंधकार यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इस वचन के सामने दूर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।